करके और इस चीज पे सिर्फ लोग इसी पे खुश हो रहे हैं कि शाहिद लतीफ मारा गया, लेकिन इसके पीछे के कांग्रेस के षड्यंत्र को कोई नहीं कि मनमोहन सरकार ने क्या कुछ किया। कई बार आज एक पोस्ट वायरल हो रहा है, तस्वीर वायरल हो रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक रास्ता जो है, यदि गांधी जिंदा होते, यदि नेहरू की चलती, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक कॉरिडोर होता, जैसे गाजा पट्टी का विवाद चल रहा है। तो यदि गोडसे ने गांधी को मारा नहीं होता और नेहरू की चल रही होती, सरदार पटेल के सामने यदि नेहरू की चल रही होती, तो वो कुकर्म भी हो गया होता। मनी जी, अब जो अपने नियमित दर्शक है उनको ध्यान होगा कि मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि इस बात से डर क्यों लगता है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। ये बता दें, मैं देश को डर क्यों लगता है। तो 75 साल पहले नाथूराम गोडसे को फांसी पे लटका दिया गया। तो अब ये तो बता दो कि उसने मारा क्यों था। मनी जी, ये जो आपने जिक्र किया है, ये सबसे बड़ा कारण था। इन कम्युनिस्टों ने, लवामपंथियों ने, कांग्रेसी इतिहासकारों ने, जालसाजों ने ये घुमा दिया कि 50 करोड़ रुपए गांधी देना चाहते थे और गोडसे 50 करोड़ नहीं। मनी जी, मैं बताता हूँ, पाकिस्तान ने मांग की थी कि लाहौर से ढाका का 2 किलोमीटर चौड़ा पूरा, मतलब पूरा इंडिया क्रॉस करते हुए एक गलियारा हमको दो, वो पाकिस्तान के अधिकार में होगा, कब्जे में होगा। तो आप सोच लीजिए कि जरा से बॉर्डर में तो वापस किया रहता, उसको अगर पूरे देश के अंदर दे दिया जाता। और गांधी उस पर फैल गया था, गांधी उससे सहमत था उसकी मांग से। और वो अगला प्लान यही अनशन फंशन करने का था। तो गोडसे ने उस पर मारा। तो अब वो गलत मारा सही मारा, उसके लिए फांसी तो तुमने दे दी। अब इस देश को तय करने कि गोडसे ने सही मारा था या गोडसे ने गलत मारा था, गोडसे ने पाप किया था कि गोडसे ने पुण्य किया था। ये कांग्रेसी के ठेकेदार बन जाते हैं, ये कम्युनिस्ट के ठेकेदार बन जाते हैं उसके, कि ये जो 40 2-4-500 कांग्रेसी या 1000-500 कम्युनिस्ट, ये जो सोचे वही पूरा देश सोचे। अरे देश का ठेका तुमने देश ने लतिया के कूड़े के ढेर के टोकरी में डाल दिया है। ये बताओ, देश अपने आप तय कर लेगा ये। जैसे देश ने 2014 में तय कर दिया कि तुम लोग कूड़े के टोकरी में बैठने लायक, वहीं फेंकने लायक हो, और तब से 2014 से कूड़े की टोकरी में पड़े हुए हो। तो वैसे जैसे अभी तक कर लेगा कि नाथूराम गोडसे को कूड़े की टोकरी में फेंका जाए या नाथूराम गोडसे को फूलों की सेज पर रखा जाए। ये देश को बताओ तो कि मारा क्यों था। ये डर क्यों लगता है। जब कभी बात आती है कि गोडसे पे पिक्चर बनेगी, गोडसे पे नाटक होगा, कोई गोडसे पे कोई किताब लिखी जाएगी, तो इनके प्राण निकलने लगते हैं, कि नहीं गोडसे का नाम मत लेना। क्यों डर लगता है। जो अभी आपने मनीष जी जिक्र किया, वो एक बड़ा कारण है ये, कि जब ये समझ में आए देश बांग्लादेश बन सकता है कायदे से, यदि सोचिए तो बांग्लादेश एकदम बीच कहता है कि पेट में कहता है कि छुरा घोंप करके बांग्लादेश बना हुआ है, आपके बीचों बीच, कहां पाकिस्तान कहां बांग्लादेश। तो एक गाजा पट्टी जैसे वैसे ही बनना था, और इसी की बात हो रही थी कि 50,000 और 50 लाख वाला कुछ भी नहीं था। गांधी जी जिंदा होते तो वो काम भी हो जाता। कमाल की बात है कि देश हिंदू मुसलमान के नाम पर बटा, और उसके बाद कांग्रेस एक हिंदूवादी पार्टी कहलाती रही, लेकिन वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करती रही। मैं इसलिए बात कर चर्चा करूं कि जब इस देश में लोग जाति के नाम पर, मतलब सनातन को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो पार्टी कांग्रेस किस कदर पाकिस्तान परस्ती, मतलब भारत की सरकार, भारत की संसद पर काबिज होने के बाद एजेंडा उसका पाकिस्तान का था। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि कश्मीर वाला ऐसा नहीं कि पीओके में मनमोहन सिंह को जाना था, भारत के हिस्से वाला जो कश्मीर है वहां जाने के लिए उसने इस आतंकी को छोड़ा था। और ये सच मुझे लगता है कि मुंह पर मारिए सिस्टम पर तब पता, क्योंकि इस तरह रिसर्च करके तो कोई लाता नहीं है, ये खेल समझता नहीं। अच्छी बात है कि व्यूअर्स इन चीजों को समझ रहे हैं। नहीं मनीष जी, समझ लीजिए, ये जो आग लगी हुई है दिल्ली के दलालों को, कांग्रेसियों को, क्यों लगी हुई है कि जिन यासीन मलिक को, चाहे शब्बीर साहब, चाहे मीरवाइज फारूक को, जितने हुर्रियत के नेता, तो अगर मरी गया सैयद गिलानी, या जितने हुर्रियत के नेता जिनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने आके जेल में डाला है, आजीवन कारावास हो रही, उम्र कैद भोग रहे हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए उनसे केवल मुलाकात हो जाए। जरा सोचिए, इस तरह सोचिए, दोनों सरकारों का अंतर समझिए कि जिनको नरेंद्र मोदी सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाला, जिनको उम्र कैद है, यासीन मलिक जैसे लोगों को और शब्बीर शाह जैसे लोगों को, उन लोगों से केवल मुलाकात के लिए मनमोहन सिंह इतना तड़प रहा था, सोनिया गांधी इतना तड़प रही थी कि उसने पाकिस्तानी 25 आतंकवादी उठाकर पाकिस्तान भेज दिए। तो ये फर्क है नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की सरकार में। ये देश का मान सम्मान, स्वाभिमान किस तरह से वो गिरवी रख देते थे आतंकवादियों को पैरों में, और नरेंद्र मोदी ने कहां पहुंचाया, ये समझिए। और क्योंकि इनके कुकर्म की बात ही चलिए, तो एक और दर्शक जानते होंगे, हमारे यहाँ ठीक से जवाब नहीं दिया जाता। ये कांग्रेसी जब आते हैं